ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सघना रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना नृता श्री विशाखामृतांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाचदेशतारिणे वाञ्छकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय जय कृष्ण कृष्ण चंद्र नाम गौरव नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोप्स गोपीकांत राधा कांत नमस्ते तत्कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलचंद्रमासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सद्गुरु गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण। तो एक मिनट हो जाइए, स्वयं प्रभु आप शेयर कर सकते हैं इसके साथ में। वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तम मित्ताव अपानम सोत्सर्गम यम पंचत्वे ही अजो हवीत। पढ़िए इसका अर्थ, तात्पर्य दोनों। हरे कृष्णा। तब उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को मन में, मन को जीवन में, जीवन को प्राण में, अपने पूर्ण अस्तित्व को 5 तत्वों के शरीर में तथा अपने शरीर को मृत्यु में समाहित कर दिया। तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में विदेहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। तात्पर्य: महाराज युधिष्ठिर भी अपने भाई अर्जुन की तरह एकाग्रचित्त होकर क्रमशः सारे भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। सर्वप्रथम उन्होंने इंद्रियों के समस्त कर्मों को एकाग्र किया और उन्हें मन में समाहित कर दिया, अथवा दूसरे शब्दों में उन्होंने मन को भगवान की दिव्य सेवा की ओर मोड़ा। उन्होंने प्रार्थना की, क्योंकि सारे भौतिक कार्यकलाप मन द्वारा इंद्रियों के कर्मों तथा फलों के रूप में संपन्न होते हैं, और चूंकि वे भगवत धाम जा रहे थे, अतः मन को अपने भौतिक कार्यकलापों को समेट लेना चाहिए और भगवान की दिव्य सेवा की ओर जुड़ना मुड़ना चाहिए। तब भौतिक कार्यकलापों की आवश्यकता नहीं रह जाती। वस्तुतः मन के कार्यकलापों को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वे सनातन आत्मा के प्रतिबिंब है। किंतु कार्यकलापों के गुण को पदार्थ से भगवान की दिव्य सेवा में बदला जा सकता है। जब मन के मैल को प्राण वायु द्वारा स्वच्छ कर लिया जाता है, उसका भौतिक रंग बदल जाता है और वह जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है और शुद्ध आध्यात्मिक जीवन में स्थित हो जाता है। भौतिक देह के क्षणिक रूप से धारण होने पर सब कुछ प्रकट होता है, और यह शरीर मृत्यु के समय की मन की उपज है। अतएव यदि मन को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है, उसे निरंतर भगवान के चरण कमलों की सेवा में प्रवृत्त रखा जाता है, तो मृत्यु के बाद मन द्वारा अन्य भौतिक शरीर को उत्पन्न कर पाने की संभावना ही नहीं हो रहेगी। तब यह भौतिक कलवश में डूबे रहने से मुक्त हो जाएगा और शुद्ध आत्मा भगवत धाम को लौट जाएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस श्लोक में कैसे युधिष्ठिर महाराज वो अपने शरीर को छोड़ रहे हैं, उसका योगिक तरीका यहाँ दिया हुआ है। तो जनरली योगी लोग इस तरह से शरीर छोड़ते हैं, और भक्त लोग भी कभी कभी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ भक्त लोग हैं जो
इंद्रियों का संयम इत्यादि कर चुके हैं योग की पद्धति द्वारा, वो भी कई बार इसका अनुसरण कर सकते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, वाचम, वाचम अर्थात जितनी भी इंद्रियां हैं, जैसे बोलने वाली इंद्रिय हमारी जीभ है, चखने वाली इंद्रिय भी जीभ है, सुनने वाली इंद्रिय हमारे कान है, देखने वाली इंद्रिय हमारी आंखें हैं, सूंघने वाली इंद्रिय हमारी नाक है, स्पर्श करने वाली इंद्रिय हमारी त्वचा है। तो उन सबको उन्होंने क्या किया, इन सब इंद्रियों को अर्पित किया मन को, क्योंकि इंद्रियों के जितने भी अनुभव हैं वो मन में स्टोर होते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मन को अर्पित किया प्राण में, क्योंकि प्राण के द्वारा मन एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। और ये खैर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे जो भी मन है वो सांसों के द्वारा कंट्रोल हो सकता है। योगी लोग ऐसे कंट्रोल करते हैं। जैसे जब हमको क्रोध आता है तो क्या होता है, सांसें बहुत तेज हो जाती है, आदमी बहुत हैवी सांस लेता है। उस तरह से मन सांसों को प्रभावित करता है, उसी तरह से सांसों को नियंत्रित करके मन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो योगी लोग प्राणायाम के द्वारा इस तरह से मन को नियंत्रित करते हैं। और इसी वजह से जो इंद्रियां हैं वो किस पे डिपेंड करती है, मन पे, और मन डिपेंड करता है प्राण पे। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, युधिष्ठिर महाराज ने मन प्राण को अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि अब इंद्रियों का कोई मेरे लिए महत्व नहीं है, इसलिए वो मैंने दे दिया मन को। और मन का भी मेरे लिए कोई महत्व नहीं है अब, क्योंकि ये सब चीजें भगवान की सेवा में लगानी थी, अब भगवान तो भगवत धाम चले गए। इसलिए प्राण क्या करिए, आप इसको ग्रहण करिए। तो उस तरह से उन्होंने उसको प्राण को अर्पित किया। अभी प्राण तो शरीर को या फिर सूक्ष्म शरीर को एक शरीर से दूसरी शरीर की ओर लेके जाता है प्राणवायु। लेकिन प्राण को अगर अपान से अगर बैलेंस कर दिया जाता है तब व्यक्ति को दूसरा शरीर प्राप्त नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वो प्राण को अर्पित करते हैं अपान को। और अपान वायु का काम क्या होता है, अपान वायु का काम होता है मलमूत्र को त्यागना, उसमें मदद करती है अपान वायु। और जो गुदा क्षेत्र के जो देवता हैं वही मृत्यु के देवता भी है। तो इस तरह से उन्होंने अपान को अर्पित किया, प्राण को अर्पित किया अपान को, और अपान को अर्पित किया मृत्यु को ना। तो उन्होंने मृत्यु को बोला कि मृत्यु, हे मृत्यु, अब ये शरीर आपके लिए है, आप इस शरीर को ग्रहण करिए। तो इस तरह से उन्होंने इंद्रियों को अर्पित किया मन को, मन को अर्पित किया प्राण को, प्राण को अर्पित किया अपान को, और अपान के द्वारा जो मृत्यु के देवता हैं उनको शरीर दे दिया कि आप उसको ग्रहण करिए। तो इस तरह से योगिक पद्धति फॉलो कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। चलिए नेक्स्ट श्लोक। कृत्वे हुत्वा च पंचत्वं यच्चैकत्वे अजुहोन्मुनिः सर्वम् आत्मनि अजूहवीत् ब्रह्मणि आत्मानम् अव्यये। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार उन्होंने पंच तत्व में स्थूल शरीर को विनिष्ट करके प्रकृति के तीनों गुणों में मिलाकर उसे अज्ञानता में मिला दिया, और तब उस अज्ञानता को आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया जो सर्वदा अक्षय है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, इसका भी तात्पर्य पढ़ सकते हैं, वैसे टेक्निकल है लेकिन समझने के लिए अच्छा है। तात्पर्य, इस भौतिक संसार में जो कुछ व्यक्त है वह महत तक अव्यक्त का प्रतिफल है, और हमें जितनी वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं वे ऐसे विविध भौतिक पदार्थों के विविध संयोग हैं
लेकिन जीव ऐसे भौतिक पदार्थों से भिन्न होता है। यह तो जीव द्वारा भगवान के नित्य दास रूप में अपना शाश्वत स्वभाव भूलने के कारण तथा प्रकृति पर प्रभुता जताने की मिथ्या धारणा के कारण है कि उसे मिथ्या इंद्रिय भोग के संसार में प्रवेश करना पड़ता है। इस तरह भौतिकता द्वारा मन के प्रभावित होने का मुख्य कारण भौतिक शक्ति की साथ साथ उत्पत्ति है। इस तरह 5 तत्वों का स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। महाराज युधिष्ठिर ने इस क्रिया को उलट दिया और उन्होंने शरीर के 5 तत्वों को भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में मिला दिया। इससे शरीर के उत्तम, मध्यम तथा निकृष्ट होने का अंतर जाता रहता है और पुनः गुणात्मक अभिव्यक्तियां भौतिक शक्ति में समाहित हो जाती हैं, जो शुद्ध जीव के मिथ्या भाव से उत्पन्न है। इस तरह जब कोई वैकुंठ लोक के असंख्य लोकों में से किसी एक में, विशेषतः गोलोक वृंदावन में भगवान का पार्षद बनना चाहता है, तो उसे निरंतर यह सोचना होता है कि वह इस भौतिक शक्ति से भिन्न है। उसे इससे कोई सरोकार नहीं है और उसे अपनी अनुभूति शुद्ध आत्मा या ब्रह्म के रूप में करनी होती है, जो गुण में परम ब्रह्म परमेश्वर के तुल्य है। महाराज युधिष्ठिर ने अपना साम्राज्य परीक्षित तथा वज्र को सौंप देने के बाद उन्होंने अपने आप को न तो विश्व का सम्राट माना, न ही कुरु वंश का अग्रणी माना। भौतिक संबंधों से एवं स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों के भौतिक बंधन से स्वतंत्रता का यह भाव मनुष्य को भगवान के दास के रूप में कार्य करने के लिए मुक्त बनाता है, भले ही वह अभी भौतिक जगत में रहता हो। यह अवस्था इसी भौतिक जगत में रहते हुए भी जीवन मुक्त अवस्था कहलाती है। भौतिक अस्तित्व को समाप्त करने की विधि यही है। मनुष्य को न केवल अपने को ब्रह्म समझना चाहिए, अपितु उसे ब्रह्म के समान आचरण भी करना चाहिए। जो अपने को मात्र ब्रह्म समझता है वह मायावादी, विशेषवादी है, किंतु जो ब्रह्म की भांति कर्म करता है वह शुद्ध भक्त है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दर्पणम। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, तो वो जो उन्होंने पहली चीजें की थी वो थी सूक्ष्म शरीर के लिए, लेकिन स्थूल शरीर तो अभी भी है। तो स्थूल शरीर के साथ उन्होंने क्या किया, स्थूल शरीर को उन्होंने दिया जो कि 5 पंच महाभूत का बना हुआ है, वो दिया 3 गुणों को, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनको दे दिया। और फिर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण उन्होंने दे दिया महातत्व को, हाँ, जो कि माया का एक हिस्सा है, तो उसको दे दिया। अब जीव तो अभी भी है शरीर में, तो जीव उन्होंने किसको दे दिया, जीव उन्होंने दे दिया ब्रह्म को। कि जीव मतलब वो आत्मा जो है वो किसका हिस्सा है, ब्रह्म का हिस्सा है। और वो ब्रह्म किसका हिस्सा है, ब्रह्म कृष्ण का हिस्सा है। तो इस तरह से उन्होंने अपना आइडेंटिफिकेशन कैसे किया, कृष्ण के साथ। स्थूल शरीर का आइडेंटिफिकेशन किसके साथ किया, कि ये सब तो हिस्सा किसका है, महातत्व का है। जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर अब मृत्यु के पास चला जाएगा, मृत्यु उसको ग्रहण कर लेगी। और पहले ही उन्होंने राज्य दे दिया था परीक्षित महाराज को, और व्रज दे दिया था वज्र नाम को, मथुरा और वृंदावन का क्षेत्र। तो इस तरह से अब वो क्या समझने लगे कि अब इस राज्य का भोक्ता कौन है, इस राज्य का भोक्ता परीक्षित महाराज है, मैं इस राज्य का भोक्ता नहीं हूं। तो कई बार हमारे कुछ भक्तों के लिए सारे कुछ लोग बहुत पजलिंग होते हैं, समझ में नहीं आता है कि ये क्यों दिया हुआ है। तो ये क्यों दिया हुआ है, या फिर इसको कैसे करते थे वो लोग। जो लोग मन को नियंत्रित कर लेते हैं वो अपने विचार की शक्ति, अनुभव की शक्ति, ये सब अपने कंट्रोल में रखते हैं। मतलब यहां रहते हुए मुझे किस चीज पे ध्यान करना है, किस चीज पे ध्यान नहीं करना है, किस समय क्या विचार होना चाहिए, किस समय क्या विचार नहीं होना चाहिए, ये सब वो लोग कंट्रोल कर लेते हैं। इवन वेस्टर्न फिलॉसफी में वो लोग कहते हैं इंटेलिजेंट पीपल डोंट थिंक, दे नो व्हाट दे थिंक एंड दे कैन थिंक व्हाट दे वांट टू थिंक। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो सिर्फ सोचते नहीं है, वो ये भी प्लान कर लेते किस समय मुझे क्या सोचना है, किस समय क्या क्या सोचना चाहिए, कैसा रेस्पॉन्स होना चाहिए, क्या हमारी थॉट प्रोसेस होना चाहिए, वो सब कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस तरह से ये
सत्वगुण में खासकर जो लोग पहले योगा प्रैक्टिसेस करते थे, और सत्वगुण में वो कंट्रोल आ जाता है। जब व्यक्ति सत्वगुण में आता है तो मन और इंद्रियों पे वो काबू कर लेता है। हालांकि ये बिना प्रैक्टिस के नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिस करने से हो जाता है। तो इस तरह से व्यक्ति किसी चीज पर आइडेंटिफिकेशन, युधिष्ठिर महाराज आइडेंटिफिकेशन भी कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमने बताया ना कि ये इससे ये इसमें मिल गया, उसमें मिल गया, इसका मतलब क्या है, वो आइडेंटिफाई क्या कर रहे हैं, ये चीज इसका हिस्सा है, ये चीज इसका हिस्सा है, ये जो सूक्ष्म शरीर ये मृत्यु का हिस्सा है, मैं कृष्ण का हिस्सा हूं, और ये स्थिर शरीर है ये महातत्व का हिस्सा है। तो मेरा इन सबसे कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ किससे लेना देना है, कृष्ण से लेना देना है। तो अगर शरीर को चोट लगती है तो क्या थॉट प्रोसेस होती है, ठीक है ये पंच महाभूत में विलीन हो गया है ये शरीर, या वो हिस्सा जो है वो पंच महाभूत में विलीन हो गया है, फर्क नहीं पड़ता है। जो मेरे भौतिक विचार हैं, अब मेरा उनका कुछ लेना देना नहीं, उनकी मृत्यु हो गई, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इस तरह से वो अपनी थॉट प्रोसेस मोल्ड कर लेते हैं। तो ये व्यूइंग के लिए भी सकते हैं और कुछ भक्त भी कर सकते हैं। तो पी मथाई ने बोला कि ये क्रिएशन का रिवर्स है। इस श्लोक में 100% रिवर्स नहीं है। भागवत में बहुत जगह ऐसे प्रसंग आते हैं जहां पे वो 100% रिवर्स है। सो दिस इज रिवर्स टू सम डिग्री। एग्जैक्ट रिवर्स होता तो कैसा होता कि जो प्राण है, प्राण अभी किस में जाएगा, महातत्व या फिर अहंकार जो रजोगुण में उसमें जाएगा, फिर वो किस में जाएगा, वो फिर महातत्व में जाएगा, महातत्व से फिर वो प्रधान में जाएगा, प्रधान से फिर वो ब्रह्म में जाएगा या फिर महाविष्णु में जाएगा। तो ये एग्जैक्ट वो है। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी अलग प्रोसेस फॉलो की है युधिष्ठिर महाराज ने। एग्जैक्ट जो ट्रेडिशनल योगी लोग पूरा फॉलो करते हैं क्रिएशन का जस्ट उल्टा, वो 100% यहाँ पे नहीं है। बट ऐसे ये भी एक पद्धति है। ठीक है, ओके, प्रभु चलिए जी, आगे चलो। प्रभु हाँ। जी, ये एग्जाम्पल युधिष्ठिर महाराज का हम लोग को क्यों बताया गया है? मतलब इससे हम एज अ डिवोटी प्रैक्टिसिंग साधक हमें क्या सीखना है? हाँ तो ये एक्चुअली रुकिए एक मिनट। तो भागवतम में भक्ति बताई, तो भक्ति कई बार टिपिकली एक ही नहीं होती है, ये हमको समझना चाहिए। तो भक्ति के भी बहुत वैरायटीज हैं। तो भागवतम में कई जगह कर्म मिश्र भक्ति, कई जगह ज्ञान मिश्र भक्ति, कई जगह योग मिश्र भक्ति, इन सबका वर्णन आता है। और शुद्ध भक्ति की भी बहुत वैरायटी होती है। तो आपके जो रस हो गए वो भी हो गए, इवन पद्धतियां अलग अलग है। तो ये सारी चीजों को काफी हद तक, हम 100% तो नहीं बोल सकते हैं, भागवत में मेंशन किया हुआ है। तो इसीलिए कई बार हम लोग टिपिकल में जो इस्कॉन के डिवोटीज है वो एक ही तरीके से दिखते हैं। तो कोई थोड़ा सा यहाँ वहां कुछ और करता है तो उनको लगता है अरे ये भक्ति कैसे हो सकता है। जैसे एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि अरे गरुण जी तो भक्त हैं, वो सांप कैसे खा सकते हैं। तो जैसे हम लोग साग सब्जी खाते हैं, उनका नेचुरल भोजन है वो, मछली खाना या साग खाना उनका नेचुरल भोजन है। तो उस तरह से तो कई बार हम लोग बहुत टिपिकली एक ही तरीके से देखते हैं। तो भागवतम में भी बहुत सारे डिटेल दिए हैं और अलग अलग तरह की पद्धतियां दी हुई हैं। जैसे कर्दम मुनि का भी सेक्शन आएगा। कर्दम मुनि के सेक्शन में वो विश्वनाथ रवि ठाकुर लिखते हैं, एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वो कर्म मिश्र भक्ति में आएगा। खासकर जो उन्होंने शुरुआत में जो भक्ति की थी देवहूति को प्राप्त करने के लिए, तो वो कर्म मिश्र भक्ति में आ जाता है। तो किसके लिए करना है, भगवान विष्णु के लिए ही करना है, लेकिन साथ में कुछ अपना डिजायर है जिसको फुलफिल करना है कि मुझे एक सुटेबल पत्नी मिले, तो वो कर्म मिश्र भक्ति में आ जाता है। इसलिए भागवतम में कर्म मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, उसमें कितना मिश्रण है, उसके अलग अलग डिग्री, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में दी हुई है। तो इसलिए ट्रेडिशनली कुछ भक्त थे जो इस तरह से योग पद्धति को भी फॉलो किया करते थे। और आज भी अगर हम देखते हैं, कुछ भक्त हमको बता रहे थे जो कि थोड़ा सा मध्यवर्त
मध्वा संप्रदाय के ट्रेडिशन में आता है कि उनके यहाँ भी कई बार गुरु शिष्य को कहते हैं कि अगर हम मृत्यु हमको प्राप्त हो रही है और शरीर से प्राण नहीं निकल रहे हैं, दिक्कत हो रही है, तो फिर वो कुछ नारियल को बोलते हैं यहाँ पे क्रैक करने के लिए, ताकि जो आत्मा है वो सही जगह से निकले, प्रयाण करे। सो इट इज नॉट लाइक मर्डर, मतलब आदमी ऑलरेडी जाने वाला है और अगर प्राण अटके हुए हैं, तो इस तरह से अन्य संप्रदायों में और भी तरीके हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर सीधे सीधे भगवान आते हैं और हमको लेके जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम क्रम मुक्ति का मार्ग अपनाएंगे। अभी हम सेकंड कैंटो में देखेंगे क्रम मुक्ति का भी मार्ग होता है। तो इस तरह से वैरायटीज है, चीजों में बहुत वैरायटी है। ओके, नहीं माता जी, यस पुण्यमूर्ति माता जी। प्रभु जी, जो भी आपने भी एक्सप्लेन किया, दिस वुड प्रोबेबली बी द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन व्हिच आई वांटेड टू आस्क। प्रभु जी, भागवतम में हम देखते हैं कि देयर आर एक्सट्रीम्स ऑफ द एग्जांपल्स। एक तरफ हम अजामिल का केस देखते हैं कि जहाँ पे उसने नारायण बोला और विष्णु दूत आ गए, ठीक है, उसको मौका मिला वो चीज कंटिन्यू कर लिए। दूसरा जस्ट उसके देखते हैं हम कि भरत महाराज का एग्जाम्पल है, जो जिंदगी भर जो है वो ये सब करते रहे एंड एंड टाइम पे वो डियर के बारे में जो उन्होंने सोचा और वो जो है डियर बन गए। सो प्रोबेबली दिस इज द रीजन कि एक्सट्रीम्स जो चीजें होती हैं हम उनको हम ज्यादा याद रखते हैं। और द एक्सप्लेनेशन व्हिच यू गिव, आई यूज्ड टू बी रियली बिवाइल्डर्ड भी, ऐसे कैसे होता है कि कोई नाम लेगा और वो उसको भक्ति करने का मौका मिल गया और जिसने सारी उम्र भक्ति की उसके साथ ऐसा हो गया। सो दैट वाज हाँ, तो एक्चुअली भागवत में एक्सट्रीम एग्जाम्पल दिए जाते हैं, सेम चीज, क्योंकि कंट्रास्ट जहां ज्यादा होता है वहां पे कलर में डिफरेंसेस ज्यादा दिखाई देते हैं। कंट्रास्ट हम इंक्रीज कर देते हैं तो आपको जो कलर के डिफरेंसेस है बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं। तो उसी तरीके से एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं भागवतम में। तो ये प्रभु जी एक चीज ये भी तो कह सकते हैं ना कि जो मान लीजिए कि जो बड़ा भक्त है उससे अगर छोटी सी गलती होती है तो उसको ज्यादा अपराध लगता है, बनिस्बत कि जो जस्ट बिगनिंग भक्ति के बिगनिंग में है और उससे बड़ा अपराध होता है तो उसको उतना ज्यादा अपराध नहीं लगता। ब्राह्मण दीक्षा हो गया, अब मैं अगर थोड़ी सी गलती करूंगा तो मुझे कई एक गुना ज्यादा पाप लगेगा, लेकिन मेरा जस्ट अभी इनिशिएशन नहीं हुआ, आईडीसी हुआ है, तो मेरी थोड़ी बड़ी गलती भी उतनी बड़ी गलती नहीं मानी जाएगी। नहीं, फिर तो कोई बोलेगा, महाराज की फिर कोई बोलेगा कि प्रभु जी फिर हम तो फिर कोई बोलेगा कि प्रभु जी हम तो ब्राह्मण दीक्षा लेंगे नहीं तो सेफ रहेंगे थोड़ा सा। नहीं, इसीलिए तो ब्राह्मण दीक्षा लेना है कि उतनी भी गलती नहीं हो, भक्ति के उच्च स्तर पर पहुंचे कि हमसे गलती ना हो। देखिए प्रभु जी कैसा है, ये जो पुण्य पाप वाली चीजें कई बार, क्योंकि हम लोग इंडियन ट्रेडिशन से आ रहे हैं, ये हमारे दिमाग में बहुत कूट कूट के भरी हुई है। तो कई बार हम लोग क्या होता है ना, भक्ति को भी हम थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, पुण्य हो गया, पाप हो गया, ये अच्छा हो गया, ये खराब हो गया। लेकिन भक्ति का पर्सपेक्टिव और जिसको आप बोलते हैं ना, वो डायमेंशन अलग है। वो डायमेंशन क्या है? मेरा कृष्ण से रिश्ता, मेरे कृष्ण से रिश्ता वो है, वो प्रगाढ़ हो रहा है या फिर दूर जा रहा है। तो ये सिर्फ उस दृष्टि से नहीं है, जैसे हम लोग पुण्य पाप की दृष्टि से, इवन जो हम लोग के अपराध होते हैं कई बार हमारे भक्त लोग उसको किसकी दृष्टिकोण से देखते हैं? पुण्य पाप के दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन वो क्यों बोला गया है कि आपको 10 अपराध से दूर रहना है, जो हम लोग नाम अपराध करते हैं? वो इसलिए है क्योंकि वो हमको स्पिरिचुअल चीजों को स्पिरिचुअल देखने नहीं देता है। जब हम भक्त को भक्त की तरह नहीं देखते हैं तो पहला अपराध होता है। जब हम लोग भगवान विष्णु को भगवान विष्णु की तरह नहीं देखते हैं तो फिर दूसरा अपराध होता है। जब हम गुरु को एक साधारण इंसान मान लेते हैं तो फिर वो तीसरा अपराध होता है। तो ये आप सारे 10 अपराध देखेंगे इस तरह से। तो ये अपराध क्यों बने हुए हैं? ये अल्टीमेटली हमारी प्रोग्रेस के लिए बने हुए हैं। तो इसलिए कई बार इस दृष्टिकोण से देखना कि कम अपराध हो गया, ज्यादा अपराध हो गया, ठीक है, एक क्योंकि हम लोग वो बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बट ये एग्जैक्ट आउटलुक नहीं है। एग्जैक्ट आउटलुक क्या है कि मेरा कृष्ण के साथ रिश्ता है। अब कृष्ण उसको कैसे ड्राइव करना चाहते हैं वो बहुत पर्सनल होता है। इसीलिए अजामिल को क्या हुआ? अजामिल को मुक्ति प्राप्त हुई और वो भगवत धाम गया, लेकिन अजामिल का क्या आध्यात्मिक जगत में क्या रिलेशनशिप था भगवान के साथ?
वो मैटर करता है। क्या उस रिलेशनशिप के लिए उतनी तपस्या पर्याप्त थी? तपस्या मतलब उतना इंप्रूवमेंट, चीजों व्यक्ति चला जाएगा। पर किसके लिए कितनी इंटीमेसी चाहिए वो अलग अलग डिफर करती है। जैसे ये हमारे मुक्ति होती है, सालोक साष्टी सामीप्य सारूपिकम अपूर्ता दी मायाम न गणन्ति विनावस्य में, तो ये श्लोक है। तो सालोक्य भगवान के लोक में रहना, या फिर सारूप्य भगवान में जैसा रूप होना, सारिष्टि भगवान में जैसा ऑपुलेंस होना। कोई कर्म में सिर्फ भक्त है, उसको भी भगवान ग्रहण करते हैं। तो वो व्यक्ति के अंदर वो कर्म में सिर्फ भक्ति कर रहा है तो वो भी भगवत धाम जा रहा है। लेकिन अगर भगवान का करीबी बनना है, सामीप्य करना है, उसके लिए शुद्ध भक्ति की आवश्यकता है। इंटेंसिटी सेम नहीं है, इंटेंसिटी सेम नहीं है। उसी तरीके से वो इंटीमेसी सेम नहीं है। अगर गोलोक वृंदावन जाना है तो बहुत इंटीमेसी चाहिए, वो उतने आराम से नहीं मिलता। जैसे ये श्लोक आता है, कौन सा? हाँ, या तो दान अपि सा स्वर्गम अवाप जननी गतिम कृष्ण भुक्ता स्तना चिरा किमो का वो ननु मातरः। ये श्लोक आता है पूतना के बारे में। यातु धानी जो पूतना थी, यातु धानी अपि सा स्वर्गम, वो भी कहां गई? वैकुंठ गई या फिर गोलोक गई, स्वर्गम। अवाप जननी गतिम, और उसको भगवान ने ऑलमोस्ट जननी जैसा क्या दिया, रोल दिया। लेकिन कृष्ण भुक्ता स्तना चीरा किमु गावानु माता रहा। लेकिन जो गाय हैं और जो वृंदावन की गोपियां हैं जिन्होंने स्वयं अपना स्तनपान कराया भगवान कृष्ण को, उनके भाग्य का कहना ही क्या है। इसका मतलब क्या है, जो पोजीशन पूतना को मिली है उससे बहुत ऊंची पोजीशन किसकी है? वृंदावन की गायों की है या फिर वृंदावन की गोपियों की है। तो उनको भी मातृत्व का एक स्थान मिला है पूतना को, पर वो उतना इंटीमेट नहीं है जितना वृंदावन की गायों का है और जो ब्रज की स्त्रियों का है। इसलिए चीजों में वैरायटी है, वो एग्जैक्ट नहीं है। तो बहुत ग्रेडेशंस होते हैं। इसलिए भगवान का जो भक्तों को भगवत धाम ले जाने का तरीका होता है, वो कौन सी पोजीशन देना चाहते हैं, कि बहुत स्पेसिफिक होता है। ये कभी हम दोनों का मैच नहीं करेगा, ये दोनों का मैच नहीं कर सकता। तो ये दिस नॉट ऑलवेज सेम। हाँ, तो कुछ लोगों को भगवान फटाफट ले जा सकते हैं, जैसे मायावादी लोग हैं, या फिर मायावादी नहीं बोलेंगे, ब्रह्मवादी कहेंगे। अभी ब्रह्मवादी कहते हैं कि अरे इतना भक्ति की आवश्यकता है, जो आप लोग इतनी भक्ति कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है इतनी भक्ति की? क्योंकि अल्टीमेटली सब लोग आध्यात्मिक जगत ही जा रहे हैं। अब आध्यात्मिक जगत अगर आप जा रहे हैं तो आप ब्रह्म में प्रवेश कर रहे हैं या फिर आप वैकुंठ में जा रहे हैं। वैकुंठ में आपका कौन सा रस है, भगवान की कितनी इंटीमेसी है, उनके लिए सारी चीजें एक ही है। क्योंकि उनका फोकस क्या है, इस संसार के क्लेशों से तो कम से कम मुक्त हो रहे हैं, वो उनका फोकस है। सो दैट बिकम सेकेंडरी। तो सिमिलरली जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए? मेन फोकस होना चाहिए कि कृष्ण के साथ जो हमारा रिश्ता है वो कितना इंटीमेट हो रहा है। दैट हैज टू बी फोकस। तो उसके लिए भगवान ने अलग अलग भक्तों को अलग अलग तरीके से मैन्यूवर करके लेके जाते हैं। यस, ठीक है, पूर्णमूली बात है। यस, सो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटीमेसी। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। या सुमिल सतन को चीरवासा निराहारो बद्धवान् मुक्तमूदजः दर्शयन् आत्मनो रूपं जलोन्मत्त पिशाचवत् अन्वेक्षमाणो निर्गात् अश्विन्वन् बधिरो यथा। पढ़िए इसका अर्थ। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने फटे हुए वस्त्र पहन लिए, ठोस आहार लेना बंद कर दिया। वे जानकर गूंगे बन गए और बालों को खोल दिया।
इन सबके मिले जुले रूप में वह एक उज्जड़ या वृत्ति विहीन पागल की तरह दिखने लगे। वे किसी वस्तु के लिए अपने भाइयों पर आश्रित नहीं रहे। वे बहरे मनुष्य की तरह कुछ भी ना सुनने लगे। तात्पर्य पढ़ना प्रभु। तात्पर्य रहने दीजिए, इसका रहने दीजिए। तो इस श्लोक और नेक्स्ट श्लोक में युधिष्ठिर महाराज ने जो पुरानी पद्धति फॉलो की उसके बाद क्या किया उसका डिटेल दिया हुआ है। तो क्योंकि अभी वो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो किस तरह से व्यवहार कर रहे थे, वो दोनों का केयर ही नहीं ले रहे थे। कपड़े फटे हुए हैं, उसे आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। भोजन किसके लिए होता है, शरीर के लिए होता है, तो वो कुछ खा नहीं रहे थे। जो जनरली बात करते हैं कृष्ण कथा बात अलग है, लेकिन उसके अलावा जो भी बातचीत इस संसार से संबंधित है तो वो बात भी नहीं कर रहे थे। फिर शरीर जो बाल है वो शरीर का हिस्सा है, तो बाल कहाँ जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं वो उससे कोई मतलब ही नहीं था। और वो मन से भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे, इसलिए पागल जैसे दिखाई दे रहे थे, मूर्ख जैसे कि कोई पागल जा रहा है यहां से वहां। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज अलग अलग जगह विचरण करने लगे और पागल के जैसे दिखाई दे रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है। उदीचीं प्रविवेशाशां गतपूर्वं महात्मभिः हृदि ब्रह्म परम ध्यायन् नावर्तेत यतो गतः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप से लग सके। वे जहाँ कहीं भी गए इसी तरह रहे। हरे कृष्ण। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज अनवेक्षमानः, तो उन्होंने अपने भाइयों का वेट नहीं किया, चलो अब सारे भाई लोग एक साथ जाएंगे, क्योंकि भाई किससे संबंधित है, शरीर से संबंधित है, वो शरीर का ध्यान दे ही नहीं रहे थे। और जैसे भगवान बोलते मन बना भगवान भक्तो, मन में मुझ में अर्पित कर दो, तो वो पूर्ण रूप से कृष्ण के चिंतन में मग्न थे और उसके अलावा वो कुछ और चिंतन कर ही नहीं रहे थे। तो मात्र वो कृष्ण का हृदय में चिंतन कर रहे थे, और कृष्ण का हृदय में चिंतन करते हुए वो उत्तर दिशा की ओर जाने लगे। उत्तर दिशा की ओर क्यों? क्योंकि जो पहले भी बड़े बड़े राजा हुए हैं वो सब तपस्या करने के लिए हिमालय जाते हैं, इसलिए वो उत्तर की ओर प्रस्थान करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट। सर्वे तम अनुनिर्जग्मुर भ्रातरा कृत निश्चयाः कलिना धर्म मित्रेण दृष्टा स्पृष्टा प्रजा भुवि। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले से ही संसार में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं। अतः उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जब युधिष्ठिर महाराज आने लगे तो सारे भाई, सारे के बाकी जो 4 पांडव थे, उन्होंने देखा अरे कलयुग बढ़ रहा है तो हम क्यों वेट करें, हम भी अपने भाई की पद चिन्हों पे आगे चलते जाएंगे। इस तरह से वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। ओके, नेक्स्ट। हे साधु कृत्य सर्वार्था ज्ञात्वा तेन्तिकम् आत्मनः मनसा धारयाम आसुर वैकुंठ चरणाम्बुजम्। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण। उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए थे, अतः उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबों के चरम लक्ष्य है। अतः उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया। हरे कृष्ण।
इसका तात्पर्य पढ़िए होता तात्पर्य इसका इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्णा। तात्पर्य भगवत गीता 7.28 में भगवान कहते हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्व कर्म किए हैं और जो समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो चुके हैं, वही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। पांडवों ने न केवल इस जन्म में अपितु अपने पूर्व जन्मों में भी सहदेव पुण्य कर्म किए थे और इस प्रकार वे पाप कर्मों के फलों से हमेशा मुक्त थे। अतः उचित ही है उन्होंने अपना ध्यान भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के नियमों को वे ही अपनाते हैं जो पाप कर्म के फलों से मुक्त नहीं हुए हैं। ऐसे लोग उपयुक्त 4 नियमों के कलमश से प्रभावित होने के कारण वैकुंठ लोक के स्वामी भगवान के चरण कमलों को तुरंत ही अपना नहीं पाते। वैकुंठ विश्व भौतिक आकाश से बहुत दूर स्थित है। भौतिक आकाश दुर्गा देवी या भगवान की भौतिक शक्ति के अधीन है, किंतु वैकुंठ विश्व की व्यवस्था भगवान की निजी शक्ति द्वारा होती है। हरे कृष्ण। हरे बोल। तो इस तरह से अब कोई बोल सकता है कि अरे जैसे महाराज छोड़ के चले गए, अभी थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा देते, ये हो जाता वो हो जाता। तो ये खासकर भक्तों के लिए भी एक शिक्षाप्रद चीज है और वानप्रस्थों के लिए भी एक शिक्षाप्रद चीज है। वो क्या है, जहां तक धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात आती है, खासकर धर्म अर्थ काम की बात आती है, उसका कोई एंड नहीं है। कोई व्यक्ति बोलेगा अब चीजों का अंत हो जाएगा, तो चीजों का अंत कभी नहीं होता है। हाँ, तो पहले लोग सोचते हैं ठीक है अभी विवाह करेंगे, विवाह के बाद फिर बच्चे होंगे, बच्चे के बाद में फिर बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है उनको पूरा वो कर देना है, ट्रेन कर देना है, फिर बच्चे ठीक है, बच्चे ने अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है घर की, वो भी ठीक है, लेकिन कम से कम हम हमारी इच्छा है हम नाती पोतों को देखें। फिर नाती पोते देख लेते हैं, नाती पोते और बड़े हो जाए, फिर नाती पोतों की शादी हो जाए। तो हमारे साथ में एक मेरे काउंसली है, उनकी दादी 106 साल की है, 106। तो जब भी वो कहीं जाती हैं तो सब लोग देखने आ जाते हैं कि वो कौन है भाई 106 साल जी गया, लेकिन अभी भी अंदर के वो उनकी इच्छा मरी नहीं है। तो अभी एक नाती की शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं उनके बड़े भाई की। अब बोलेंगे जब इसकी शादी हो जाएगी तब हम शरीर छोड़ेंगे। फिर बोलेंगे नहीं इनके भी बच्चे हो जाएंगे तो फिर उनके बच्चों की शादी हो जाएगी। तो इस तरह से उसका कोई एंड नहीं है, इनका कोई एंड नहीं है। इसीलिए आइडियल कंडीशन जो वैदिक कल्चर में देखी जाती है वो क्या देखी जाती है, आपके बाद में परिवार का दायित्व लेने के लिए, या फिर आपका बिजनेस है तो बिजनेस का दायित्व लेने के लिए, या फिर आप राजा हैं तो आपका राज्य का दायित्व लेने के लिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अगर कोई तैयार है आपका जो बच्चे, तो बस खत्म। फिर उसके बाद में आप एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो एकदम उचित समय क्या करने का, रिटायरमेंट लेने का। तो एग्जैक्टली इमीडिएटली तो वो वैराग्य नहीं आता है। इसी रिकमेंडेशन क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ जो है वो अलग अलग तीर्थ यात्रा में बार बार जाते हैं, वहां पर साधुओं से सुनते हैं, साधु सुनने की वजह से क्या होता है, हृदय में विरक्ति आती है, और इस तरह से वो तब तक वेट करते हैं जब पूर्ण रूप से वो विरक्ति नहीं आ जाती है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी को फिर संन्यास लेना ही है। तो उस तरह से, लेकिन मेन चीज है कि जैसे जैसे टाइम बीतना चाहिए स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन बढ़ना चाहिए। खासकर एक बार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई है तो फिर जितना हो सके क्या करना चाहिए, स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन लेना चाहिए। तो एक ब्रह्मचारी के जीवन में जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहते हैं और गृहस्थ रहते हैं, उनकी टाइमलाइंस अलग अलग हैं, लेकिन फैसिलिटी वही है, टाइमलाइंस अलग अलग है। जैसे जब तक खासकर ब्रह्मचारी लोग जब गुरु के आश्रम में रहते हैं तो इंडिपेंडेंस ज्यादा नहीं होता है, तो जो गुरु ने वो प्रोग्राम बनाया हुआ है वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो जो आप लिमिटेड ग्रोथ है वो चलती है। उसके बाद में जब वो लोग 50 प्लस हो जाते हैं तो इनको संन्यास मिल जाता है, फिर इंडिपेंडेंस है, आपको जो करना हो करिए। और गृहस्थों के जीवन में क्या होता है कि जब तक बच्चे वो करने के लायक नहीं हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक, तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं।
एक बार बच्चे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक हो जाते हैं, तब 100% टाइम किसको डिवोट करना चाहिए? भगवान को डिवोट करना चाहिए। फिर अन्य चीजों में फंसे रहने की आवश्यकता नहीं है। तो फिजिकल हेल्थ के हिसाब से कुछ लोग घर में रह सकते हैं और कुछ लोग बाहर जा सकते हैं, वो अलग अलग हेल्थ कंडीशंस अलाउ करती हैं, नहीं अलाउ करती हैं। लेकिन मुख्य चीज ध्यान क्या रखना है कि अब सारा एब्जॉर्प्शन कृष्ण में होना चाहिए, अन्य चीजों में नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहां तक व्यवस्था की बात है, घर का हो, बिजनेस का, जो भी हो, इंप्रूवमेंट का कोई एंड नहीं है, उसका कोई अंत नहीं होता है। और उसी तरह से इंद्रिय तृप्ति, लालच, इनका भी कोई अंत नहीं होता है। कितना भी व्यक्ति को क्यों ना मिल जाए, एंड नहीं होता है। सर मैं लास्ट क्लास में बताया था, तो एक व्यक्ति थे, वो पहले बोले कह रहे प्रूव स्ट्रगल, क्योंकि घर में बहुत स्ट्रगल था, एक टाइम खाने को था, जॉब लग जाए तो बहुत है, जॉब मिला तो और पैसा और पैसा और पैसा। तो एक वक्त उनको 1 करोड़ मिलता है अभी साल का सैलरी, तो भी क्या लग रहा है, तो अभी वो 2 घंटे डेली पढ़ाई करता है, प्रूव और सैलरी चाहिए, और सैलरी चाहिए। तो क्या वो लिमिट बढ़ती जाती है, उसका कोई एंड ही नहीं है। अगर 100 करोड़ भी साल का मिल जाएगा तो फिर चिंता बढ़ जाएगी, प्रूव इतना पैसा है तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां प्रॉफिट बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे। इसलिए एक लिमिट तक पैसा क्या करता है, पैसा आपको प्रसन्नता प्रदान करता है, खासकर जब तक फैसिलिटी नहीं है। बट एक लिमिट के पार जब पैसा आता है, फिर उसको इन्वेस्ट करने का वो हेडेक अलग हो जाता है। अम्बरीश प्रभु कुछ भक्तों को बता रहे थे, कहते टू मच मनी इज नॉट गुड, बहुत ज्यादा पैसा भी अच्छा नहीं है। पैसा अच्छा है, बहुत ज्यादा पैसा भी अच्छा नहीं, वो फिर वो हेडेक रहता है, कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं करना है। तो वो फिर वो लाइबिलिटी बन जाता है, वो आपको फैसिलिटी नहीं देता है। एनीवे, तो मुख्य चीज यहाँ पे क्या दिखाई गई है, ये दिखाई गई है कि पांडव लोग समझ गए कि धर्म अर्थ काम का कोई एंड नहीं है, और धर्म अर्थ काम मोक्ष जो लोग कर्म कांडी है उनके लिए महत्वपूर्ण है। बट भक्त लोग क्या देखते हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार पूरी हो गई, और खासकर युधिष्ठिर महाराज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कृष्ण की सेवा से संबंधित भी थी। कृष्ण ने उनको सेवा दी थी कि आप राज्य करिए और पूरे विश्व को कृष्ण भावना भावित बनाइए। तो वो काम उनका, उन्होंने देखा कि वो काम अब हमारे जो पौत्र हैं परीक्षित महाराज, वो भी कर सकते हैं, कि उनके अंदर भी वैसे ही गुण हैं जो सारे पांडवों के अंदर थे, वो एक व्यक्ति के अंदर है। वो भी कृष्ण के इतने महान भक्त हैं कि अपने माता के गर्भ में ही उनको कृष्ण के दर्शन हो गए। तो जब उनके अंदर वो एबिलिटी है, ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे देते हैं, हम मूव आउट करते हैं। हम अब क्या करेंगे, पूर्ण रूप से कृष्ण में डूब जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड, एक हम लोगों ने कोर्स किया था लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का कई साल पहले, तो उसमें वही दिखाते हैं, उसमें बताते हैं कि पहले क्या करिए, आप खुद काम करिए, चीजों को स्टेब्लिश करिए, फिर स्टेब्लिश करके सिर्फ शांत नहीं रहना है, फिर क्या करना है, फिर और लोगों को क्रिएट करिए जो उस स्टेब्लिशमेंट को फॉरवर्ड ले जा सकते हैं, उनको हैंड ओवर करिए और आप पीछे रहिए, फिर थोड़ा गाइडेंस देते रहिए। और जब आप एकदम अस्वस्थ हो जाते हैं कि हाँ भाई ये व्यक्ति इसको पूरा मेंटेन कर सकता है, फिर आपको और सेवा ले लीजिए। तो इवन ये मैनेजमेंट का तरीका भी है। पुण्यमूर्ति महाराज जी शायद MBA है ना, हाँ, तो ये सब शायद आपको पढ़ाया गया होगा। Yes, Prabhu, we say that a leader is one who creates leader. कि मतलब आप कितने अच्छे लीडर हैं वो इस चीज से पता चलेगा कि आपने कितने लीडर्स क्रिएट किए हैं। ये नहीं कि मेरे को कुछ पोस्ट मिला है तो मैं उसी पे जम के बैठ जाऊं, अभी कोई मुझसे आगे नहीं जाना चाहिए। ये थॉट प्रोसेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दैट यू आर नॉट अ लीडर, यू आर डिक्टेटर देन। ओके, नेक्स्ट श्लोक चलते हैं। तादात्यानो दृक्तया भक्त्या विशुद्धादेशना परे तस्मिन्नारायण पदे एकांत मतयो गतिम अवापुर
दुर्वापाम ते असद्भिर विषयात्मभि विधूत कल्मषास्थानम विरजेनात्मनैव हि। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमय शुद्ध चेतना के द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक प्राप्त किया। यह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान कर धरते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारणा में लीन रहते हैं, लेकिन समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त कर लिया। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से इसमें जो शब्द प्रयोग किया गया वो एकांत मते, एकांत मतयो गतिम, जो 47 श्लोक का जो आखिरी वर्ष है कि उनकी मति अब किस में लगी थी? मात्र कृष्ण में लगी थी, ना कर्म ज्ञान योग किसी में नहीं लगी हुई थी। ठीक है, वो मति तो लगी हुई थी, पर उसका लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य क्या था? विदुत कल्मषा स्थानम, उस स्थान को प्राप्त करना जिसमें सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की त्रुटियां नहीं है, मतलब आध्यात्मिक जगत। तो उस स्थान को प्राप्त करना। पर प्रश्न उठता है कि वो उन्होंने प्राप्त कैसे किया? तो उसमें क्या लिखा है? विद्युत कल्मषा स्थानम, लास्ट वर्ष जो है, विरजे नात्मनेव ही, उन्होंने उसी शरीर में उसको प्राप्त किया। तो जहां तक किनकी बात आती है, जहां तक उनके साथ में जो अलग अलग देवताओं के अंश स्थान की बात आती है, वो सब लोग अलग हो गए थे, वो अलग हो गए थे। उनकी कथा किसमें आती है? उनकी कथा महाभारत में आती है कि जो उनके जो अंश अवतार थे उनके बारे में कथा आती है कि सबके सब गए, पहले द्रौपदी गिरी, फिर सहदेव गिरे, फिर नकुल गिरे, फिर पहाड़ से एक स्थान पर भीम गिरते हैं, फिर अर्जुन गिरते हैं, उसके बाद में दूसरी महाराज फिर भी चलते जाते हैं। उनको एक कुत्ता मिलता है रास्ते में, उसके मुंह से कीड़े गिर रहे थे। और फिर यमराज आते हैं, यमराज नहीं, कौन आते हैं? धर्मराज आते हैं। धर्मराज आते हैं, कहते हैं कि हम आपको स्वर्ग ले जाना चाहते हैं। और फिर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं नहीं नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, इस कुत्ते को लेके जाऊंगा। वो कहते कुत्ता अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड इन आवर प्लेस। तो नहीं, अगर कुत्ता नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। तो उनकी करुणा को देखते हुए वो उस कुत्ते को भी लेके जाते हैं साथ में। कुत्ते के मुंह से कीड़े गिर रहे थे तो उसको भी लेके जाते हैं। और बाद में पता चलता है कि वो कुत्ता इंद्र था जो परीक्षा लेने के लिए आया था। तो इस तरह से अलग अलग कथा आती है। फिर बोलते हैं कुछ समय के लिए पांडवों को कुछ समय नरक का दर्शन करना पड़ा, ये कारण थे। और युधिष्ठिर महाराज का तो सबको उद्धार हो गया। कुछ कुछ बहुत डिटेल्स आते हैं जिसको सुन के लोग काफी उसका कर्मकांडी पर्सपेक्टिव भी देते हैं। पर ये सारा पर्सपेक्टिव किसके लिए है? ये उस जीव के लिए है जो देवताओं के अंश थे, देवताओं के अंश थे। जहां तक कृष्ण के नित्य पार्षद पांडवों की बात आती है, उनके लिए क्या लिखा है? विरजेन आत्मना एव ही, वो उसी शरीर में कहां गए? भगवत धाम गए। तो जो कृष्ण के नित्य पार्षद थे उन्होंने कोई शरीर त्यागा नहीं है, वो उसी धाम में भगवत धाम चले गए। तो इस तरह से ये ध्रुव महाराज के लिए भी आता है। ध्रुव महाराज ने कोई शरीर नहीं त्यागा। ध्रुव महाराज ने मृत्यु के सर पे अपना पैर रख के वो विमान में पहुंचे और वहां से चले गए। तो इस तरह से जो भगवान के भक्तों के भी जो शरीर है वो आध्यात्मिक है, वो भौतिक नहीं है। इसीलिए जो बड़े बड़े आचार्य हैं उनके शरीरों को जलाते नहीं हो, उनको उनकी समाधि बनाते हैं। साधारण व्यक्ति की अगर समाधि बनाई जाएगी तो क्या होगा? तो वो व्यक्ति भूत प्रेत बन के वहां भटकता रहेगा। तो जिन लोग दफनाते हैं मात्र, उनके शरीर को नहीं जलाते हैं, शरीर से आसक्ति कारण वो भूत प्रेत बन के भटकते रहते हैं। इसीलिए वैदिक पद्धति के अनुसार साधारण व्यक्ति के शरीर को जलाया जाता है। लेकिन किंतु जो भगवान के महान भक्त हैं
उनके शरीर भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, इसलिए उनके शरीरों को वहीं रखा जाता है, समाधि बनाई जाती है, और उन समाधियों पर प्रार्थना करके व्यक्ति उनकी एक्सेस भी कर सकता है, लेकिन एक्सेस। हाँ, ओके। प्रभु जी, मैं थोड़ा हेडफोन लगा लेता हूँ। जी माता जी। प्रभु जी, जिनका अंतिम संस्कार नहीं होता, जो अपना पूरा बॉडी डोनेट कर देते हैं, उनका क्या होता है? वो वैदिक है? देखिए, वैदिक काल में जनरली ये सारी पद्धतियां उतना नॉर्मल नहीं थी, तो नॉर्मल उतना फॉलो नहीं होता था। तो अगर आसक्ति रह गई है तो व्यक्ति फिर भूत पे बन के भटकने का चांस रहता है। इसीलिए जनरली बोलते हैं कि शरीर को जला देना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर नहीं जलता है तो वो आसक्ति रह जाती है। तो जनरली वो होता है। तो एग्जैक्टली वो व्यक्ति भटक रहा है नहीं भटक रहा है, तो केस टू केस डिफर कर सकता है, उसका हम लोग कोई फ्लैट रूल नहीं ले सकते हैं। बट इन जनरल शरीर से आसक्ति रहती है लोगों की, तो इतने आराम से उद्धार नहीं होता है। और वैदिक काल में होता क्या था, वैदिक काल में वैदिक काल छोड़ दीजिए, आज से 50 साल पहले की बात करते हैं, लोगों को इतनी बीमारियां नहीं थी। अभी ये अंग ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, ऐसा करना पड़ रहा है, वैसा करना पड़ रहा है, उसका मुख्य कारण है कि लोगों की जो हैबिट्स हैं बहुत अनहेल्दी है अभी। जैसे आजकल बहुत एक फेमस हो गया कि लोगों के गुर्दे फेल हो रहे हैं, बहुत कॉमन हो गया। उसका मेन रीजन क्या कि इतना कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो क्या जाएगा, आप इतना एसिड अंदर डालेंगे शरीर में, शरीर का जो पीएच है वो पूरा 7 के नीचे है, जो कि 7.5 के ऊपर होना चाहिए। तो ये सब चीजें दिक्कत करेंगे। लोकनाथ महाराज अपने गांव के बारे में बताते हैं, आपने देखा होंगे शॉर्ट मूवी बहुत फेमस हुई थी। तो वो बता रहे थे, कह रहे थे कि पहले हमारे गांव में महाराज उस समय भैंस चराने जाते थे अपने बचपन में। हमारा बताया था कि पहले मैं गोपाल नहीं था, मैं भैंस पाल था, मैं यहाँ लेके जा रहा था। कह रहे मैं भैंस चराने जा रहा था, तो उस समय हम लोगों के आसपास के कहीं भी गांव में कोई भी हॉस्पिटल नहीं था। तो एक डॉक्टर आता था हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार, और वो सारे गांव में जाता था कि कोई बीमार है तो हम इलाज करेंगे। और अमेजिंग बात है कि उसको एक भी पेशेंट नहीं मिलता था। बोले कि अभी हमारे गांव में इतना बड़ा हॉस्पिटल है। और उसका मेन रीजन है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। पॉल्यूशन के इंडेक्स में नंबर 1 पाकिस्तान है, आपको शायद पता नहीं होगा। उसके बाद में इंडिया का नंबर आता है, इंडिया का नंबर 2 या नंबर 3 में आता है। तो बहुत पॉल्यूशन है। जितने भी प्रो पार्टी साहब पहले हैं वो सब इंडियंस को गाली देते हैं, कहते हैं आप लोग इतने मूर्ख हैं कि अमेरिका का इमिटेशन करते, जो इमिटेशन आपने किया वो बुद्धि के साथ नहीं किया है, सब कुछ पॉल्यूट कर दिया है। बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में आप जाएंगे तो स्विट्जरलैंड वगैरह में उधर पे जो तालाब है, तालाब के नीचे आप देखेंगे तो उसका बॉटम सरफेस दिखाई देगा आपको, इतना प्योर वाटर है। तो इसलिए आजकल ये सब क्योंकि बीमारी आ रही है इसलिए ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, अदरवाइज वो था ही नहीं नॉर्मली। प्रभु जी, एज अ डिवोटी डोनेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और हम लोग जनरली कहीं ट्रैवल कर रहे होते तो पैसे नहीं देते, बेगर्स को प्रसाद देते हैं। तो ऑर्गेन किसी को दिए, फिर वो ऑर्गेन का क्या यूज कर रहा है, मिस यूज कर रहा है, तो विल द कर्मा कम अपॉन द डिवोटी? और the intention of the devotee was to benefit somebody, so that is only considered? और ऑर्गन डोनेट करना एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो इसीलिए जनरली अगर आप ऑर्गन डोनेट भी कर रहे हैं तो देन यू शुड हैव सम डिसाइडिंग पावर, कि अगर आप ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं तो वो किसके पास जा रहा है। ऐसा नहीं हमारा ऑर्गन लेके वो किसी आतंकवादी को डोनेट कर देते हैं और आतंकवादी जाके वो 20 लोगों को मार के आता है। सो व्हेन वी आर डोनेटिंग सम ऑर्गन वी शुड आल्सो हैव ए फैसिलिटी
टू गिव इट टू समवन और नॉट डोनेट टू समवन। वो अगर मान लीजिए वो फैसिलिटी वो देते हैं, हॉस्पिटल वाले हैं जो भी, तो उसके लिए सेंस बनता है। हर कोई सीनियर भक्त के लिए कोई डोनेट कर रहा है, प्रॉपर डिसाइपल हैं, कई सालों तक उन्होंने भगवान की सेवा की है। जैसे श्याम सुंदर प्रभु को जब ऑर्गन जरूरत थी तो चौपाटी के कांग्रेशन डिवोटी थे, उन्होंने डोनेट किया तो सारे डिवोटीज, एक्चुअली जब उन्होंने लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए मांगा था तो 71 लोग तैयार थे डोनेट करने के लिए, और जो हॉस्पिटल वाले थे देवर शॉक्ड, पूरा शॉक्ड थे। बोले यहाँ पे अरबपति आते हैं, उनको भी कोई डोनेट करने को तैयार नहीं होता, कोई पागल छोड़ना है कोई अपना लाइफ रिस्क लेके देना चाहेगा। तो उनको लगा ये कौन सा आदमी है जो जिसके लिए इतने लोग डोनेट करने को तैयार है। तब उनको बाद में पता लगा रहे, हाँ भाई ये कोई श्याम सुंदर पुगर के हैं जिन्होंने प्रभुपाद की इतनी सेवा की है। और फिर जो जिस डिवोटी को मौका मिला वो बहुत खुश था, एंड ही वाज लाइक यंग पर्सन, छोटे सा उनका बच्चा था, शायद 1 या 1.5 साल का। तो हो उनकी वाइफ एंड वाइफ ऑल्सो कॉन्फिडेंट, बोली बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सेवा करने का मौका मिला है। तो सी वाज ऑल्सो रेडी कि अगर लाइफ रिस्क होगा तो भी कोई बात नहीं है। तो अगर ऐसा कोई मौका मिल रहा है बहुत ग्लोरियस है। अदरवाइज अगर वो किसी को डोनेट भी करना है तो उनको बोलना चाहिए भाई हमारे पास अधिकार होना चाहिए, हम किसको डोनेट करते हैं किसको नहीं डोनेट करते हैं। So then somebody can donate. And प्रभु जी, if I may add to it, कि जब भी आप माता जी किसी भी प्रकार का ऑर्गन डोनेशन जब आप करने जाते हैं तो उसके पीछे आपकी लीगैलिटीज भी इन्वॉल्व है, क्योंकि अदरवाइज आपने बहुत सारे स्कैम्स भी सुने होंगे कि आपसे तो फ्री में या किसी भी तरह ले लिया ऑर्गन, बट देन दे आर सेलिंग इट फर्दर। तो बहुत सारी लीगल जो है फॉर्मेलिटीज अब जो है ऑर्गन डोनेशन में आ चुकी हैं, जो इनिशियली नहीं थी। अब जो है पूरा 42 पेजेस का चेकलिस्ट एक आता है, तो इट्स नॉट इजी टू फज इट। और वो हमेशा ये भी देखते हैं कि आप अगर फैमिली में ही दे रहे हो, ब्लड रिलेशन में दे रहे हो, तो दैट इज फाइन। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको जरूरत है और मैं मतलब दे रही हूँ, जस्ट नोन हूँ, कोई ब्लड रिलेशन या दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, तो उसकी भी अच्छे से छानबीन जो है वो की जाती है, सो दैट इट्स नॉट मिस। ये ऑर्गन को हॉस्पिटल पहले करते हैं ना फॉर द डॉक्टर्स टू हाँ डू रिसर्च ऑन द बॉडी। हाँ 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 हाँ, उसके बारे में बात कर रहे होंगे। एक्चुअली मुझे उससे भी प्रभु जी से क्वेश्चन पूछना था। प्रभु, जैसे हमारा मेडिकल कॉलेज है अब, जैसे कुछ रोड एक्सीडेंट्स हो गए या कुछ ऐसे बॉडीज कभी आ जाते हैं कि जिनका कोई वारिस जो है नहीं आता, ठीक है, कि मतलब पुलिस स्टेशन में या जो भी लोग प्रोसेस करते हैं वो सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी कोई कभी लेने ही नहीं आया बॉडी को, तो फिर हम लोग तो उसकी बुरी हालत कर देते। फिर वो तो मेडिकल स्टूडेंट्स को चला जाता है, उसका वो सब हाथ पैर सब अलग अलग करके मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उस पे। तो आई थिंक उसमें भी शायद फिर तो उनकी कोई गति का कोई सीन नहीं होगा। एक्चुअली आइडियली पूरा वो अंत्येष्टि वगैरह करनी चाहिए। अगर वो परिवार वाले नहीं कर रहे हैं तो एक्चुअली स्पीकिंग वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ठीक है, आप मेडिकल यूज के लिए उसको प्रयोग कर रहे हैं, सोचे कि भाई इससे ह्यूमैनिटी का कुछ उद्धार होगा, बट दैट्स नॉट लाइक वेरी अप्रोप्रिएट। मे बी आप कुछ ऐसे रिलीजन के लोग रखते हैं। क्या क्या और जैसे प्रभु जी वो पारसीज में होता है कि वो भी बर्न नहीं करते हैं बॉडी को, दे लेफ्ट इट टू बी ईटन बाय सम वल्चर्स एंड स्कैवेंजर्स, दे लीव इट ऑन अ हिल। उनका होता है, पुणे में है था। तो वो फिर उसका क्या सीन है प्रभु? उसको भी तो वो चील का वे नोच के खा जाते हैं, तो इस केस में भी। हाँ देखिए, उसमें सेम चीज, अगर वो आत्मा की उसके साथ आसक्ति जो जनरली होती है तो उस व्यक्ति को उद्धार नहीं होगा, उसका नहीं होगा फिर। इसलिए वैदिक पद्धति जो चल रही है उसके अनुसार वो चलता रहता है, वो बेटर है। जैसे हमने बताया, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ समाधियां नहीं बनती, हमारे में समाधियां बनती है, हमारे यहाँ भी समाधियां बनती हैं। और इवन जो लोग वर्ण पथ धारण कर लेते हैं और जिनकी ऊंची चेतना है, इवन उनके लिए कई बार वो लिखा हुआ है कि बेटर देन डाइंग इन द होम, गो इन द फॉरेस्ट सर्चिंग फॉर द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड लीव योर बॉडी देयर अननोटिस्ड बाय एनीवन। तो उनके लिए भी वो लिखा हुआ है। बट मेन चीज उस व्यक्ति की चेतना क्या है उस समय। अगर वो व्यक्ति ऑलरेडी आध्यात्मिक चेतना वाला है जो कि सारे चेतना से मुक्त होना चाहता है, लेटर से वो ब्रह्मवादी भी है,
तो फिर वो व्यक्ति शरीर से आसक्त नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति शरीर से आसक्त है उसको अगर आप ऐसा कर देंगे तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे रिलीजन्स में जहां पर रीइंकार्नेशन का कंसेप्ट नहीं है, पुनर्जन्म का कंसेप्ट नहीं है, या फिर आत्मा की उनको अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, तो वहां पे कई बार वो लोग उसको कॉमनली सबके लिए बनाया जाता है। तो फिर उनके लिए अपने आर्गुमेंट्स हैं किसके हिसाब से, बॉडली कंसेप्ट के हिसाब से, कि हाँ शरीर वैसे भी नष्ट होने वाला है, कम से कम कुछ पक्षी लोग उसको खाएंगे तो कुछ तो फायदा होगा उनका। आप लोग जला देते हैं, कुछ फायदा नहीं होता उसका। या फिर इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में वो कहते हैं कि कयामत का दिन आएगा या फिर डे ऑफ जजमेंट आएगा, जिस दिन वो भगवान सब खड़े हो वापस जाएंगे। रिक्लेम करेंगे तो वापस खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से उनके वो कंसेप्ट हैं और उसी कंसेप्ट के अनुसार वो सारे काम करते हैं। बट जो हमारी वैदिक अंडरस्टैंडिंग है कि जब तक व्यक्ति की शारीरिक चेतना है उसके शरीर को जलाना ही बेटर है। अगर शारीरिक चेतना नहीं है तो फिर बात अलग। प्रभु जी, हमारे जो वैदिक कल्चर में जैसे हमारे बहुत सारे सन्यासियों की समाधि होती है, तो वैसे जो माता जी है जैसे यमुना माता जी, वेरी वेरी एक्सॉल्टेड डिवोटी, उनकी समाधि नहीं होती जस्ट बिकॉज शी इज इन अ वुमेन्स बॉडी और बिकॉज शी इज नॉट अ सन्यासी, या मे बी वो, आई वांट टू नो प्रभु जी। एक्चुअली देखिए जनरली कैसा होता है, जनरली जो हमारा डिवोशनल पाथ है, डिवोशनल पाथ इज नॉट द प्रोमिनेंट वेल नोन पाथ। क्योंकि इन जनरल डिवोशनल पाथ लेने वाले कौन है, कोटिस्सपि महामुनि, करोड़ों में एक व्यक्ति होता है जो वो डिवोशनल पाथ लेता है। वो तो प्रभुपाद की कृपा से अभी ये सारा पाथ बहुत पॉपुलर हो गया है। तो इसलिए इन जनरल पाथ कौन सा पाथ होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष का पाथ होता है। जनरली धर्म अर्थ काम मोक्ष का उनका पाथ होता है। तो उस पाथ में क्या होता है, स्पिरिचुअल एलिवेशन और जो आश्रम का एलिवेशन है वो पैरेलल जाता है। और जनरली लेडीज के लिए या फिर जो शूद्र लोग हैं उनके लिए वानप्रस्थ और सन्यास रेकमेंड नहीं होता है। वानप्रस्थ तो नहीं बोलूंगा, वानप्रस्थ तो लेडीज के लिए होता है, लेकिन खासकर सन्यास का पाठ है वो नहीं होता, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म से जो चेतना का उत्थान होता है, एलिवेशन होता है, बहुत स्लो होता है। इसलिए इन जनरल पद्धति क्या है कि जो लोग लेडीज वगैरह हैं उनको उनको समाधि नहीं देते हैं। वैसे यमुना माता की समाधि है उधर, आपका जो समाधि एरिया है वृंदावन गौशाला में। वो तो पुष्प समाधि है, मतलब उनके बॉडी को। हाँ हाँ, मुझे बॉडी नहीं, इवन भक्ति तीर्थ महाराज ने क्लियरली बोला था, वो बोल रहे मैं रिस्क नहीं लूंगा। ठीक है, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी ऑल्सो यू कैन से, उन्होंने बोला मेरे शरीर को जलाओ, फिर आपको जो राख रखनी है उसकी समाधि बना दो, बात अलग है। और वो भी कहाँ पे, मायापुर में। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे गाड़ दिया तो पता लग रहा है, मायापुर में गाड़ेंगे, वो भगवान की जगह है। तो इस तरह से उन्होंने क्लियरली बोला, तो उनके शरीर को जला के उसके बाद में फिर उसको समाधि बनाएगी, क्योंकि शरीर को नहीं लेके आए थे। तो यमुना माता जी के भी अभी राख को रखा है वहां पे या फिर उसको पुष्प समाधि बने, वो एग्जैक्टली पता नहीं है, बट शरीर को तो बंद किया गया था। हाँ, शरीर को बंद किया गया, सो बॉडी वाज बर्न। तो वो ये मेन रीजन है। कस्टम ऐसा है, इन जनरल ये कंसिडर किया जाता है कि जो लोग सन्यासी हैं वो स्पिरिचुअली एलिवेटेड है, शरीर से आसक्त नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद बताते हैं कि सन्यास की मिनिमम क्वालिफिकेशन इज पर्सन शुड बी परमात्मा रियलाइज्ड। तो सटल बॉडी और रिलेशनशिप चाहिए। तो अगर मान लीजिए अन्य भक्तों के साथ रिलेशनशिप नहीं है, घर में घर के लोगों से साथ रिलेशनशिप नहीं है, तो कम से कम किसी तो रिलेशनशिप चाहिए आपको, नीड होती है आत्मा की। तो वो आपको कहाँ से फुलफिल हो जाती है, परमात्मा के साथ। तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो संन्यास ले सकता है, अन्यथा रिकमेंडेड नहीं है। और फॉर लेडी शू टेक संन्यास तो इवन प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डेंजरस है। जहां जहां कई बार लेडीज ने तपस्या करने की कोशिश भी की, तो आप देख सकते हैं कि भले वो पद्मावती पद्मावती हाँ पद्मावती वाला नेम ना, जिनको रावण ने टच कर लिया था, वो बाद में माया सीता बनी। पद्मावती नाम था, क्या नाम था, विद्यावती, सॉरी विद्यावती। तो विद्यावती और अन्य जो बहुत सारी कन्याएं जिनको
जिन्होंने तपस्या करने का प्रयास किया, रावण ने कितने लोगों को वो किया है, शोषण किया है। तो इसलिए लेडीज शुड ऑलवेज बी अंडर प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्शन में रहना ही अच्छा है। ठीक है, थैंक यू प्रभु। अरे वो सुमेर चेतनपुर नेक्स्ट। विदुरो अपि परित्यज्य प्रहासे देहमात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वयं ययो। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। तीर्थाटन के लिए गए वे विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्याग किया, क्योंकि भगवान कृष्ण के विचारों में मग्न रहते थे। अतः उनका स्वागत पृथ्वी लोकों के निवासियों ने किया, जहाँ वे अपने मूल पद पर लौट गए। हरे कृष्णा। तो जहां तक विदुर की बात आती है, विदुर भगवान के नित्य पार्षद नहीं है, हालांकि वो महाजन है, यमराज के अवतार है। तो जब यमराज विदुर बन के आते हैं तो जो पितरों के लीडर हैं, क्या नाम है उनका, अर्यमा। तो अर्यमा उस समय क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि विदुर जी ने अपनी सारी लीलाएं कर ली हैं, कृष्ण भगवत धाम चले गए हैं, तब सारे पितृ लोग उनको लेने के लिए आए, और लेके कहाँ गए, यमलोक गए समयामी, कि भाई हमारे राजा वापस आ गए। तो इसलिए विदुर जी शरीर त्यागते हैं, किंतु पांडव लोग शरीर नहीं त्यागते हैं। पांडव लोग उसी शरीर के साथ में भगवधाम चले जाते हैं। तो मैं देवताओं के पोषण की बात नहीं कर रहा हूं, जो भगवान के नित्य पार्षद है वो पांडव, जो अपने आध्यात्मिक शरीर में सब भगवधाम चले जाते हैं। नेक्स्ट। द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनामनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती ही एकांतमतिरापतम। पढ़िए इसका अर्थ। द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी, अतएव वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। इसका तात्पर्य पढ़िए, इसका तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। हवाई जहाज उड़ाते समय कोई किसी दूसरे जहाज की संभाल नहीं ले सकता। हर एक को अपने खुद के जहाज की संभाल लेनी होती है, और यदि कोई संकट आ पड़े तो उस अवस्था में कोई अन्य जहाज दूसरों की सहायता नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवन के अंत में जब हर एक को अपने घर भगवत धाम वापस जाना होता है, तो उसे दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहकर स्वयं अपनी संभाल लेनी होती है। हाँ, उड़ने के पूर्व जमीन पर सहायता की जाती है। इसी प्रकार किसी के जीवन काल में उसे उसका गुरु, पिता, माता, संबंधी, पति तथा अन्य लोग सहायता कर सकते हैं, किंतु भव सागर पार करते समय हर एक को अपनी खुद की परवाह करनी होती है और पहले से प्राप्त उपदेशों का प्रयोग करना होता है। द्रौपदी के 5 पति थे, किंतु किसी ने नहीं कहा कि चलो। द्रौपदी को अपने महान पतियों की प्रतीक्षा किए बिना अपनी परवाह स्वयं करनी थी, और चूंकि वे पहले से प्रशिक्षित थी, अतएव उन्होंने तुरंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण का ध्यान किया। पत्नियों को भी उसी तरह पतियों जैसी गति प्राप्त हुई, अर्थात वे बिना शरीर बदले भगवान के धाम पहुंची। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है कि द्रौपदी तथा सुभद्रा दोनों को ही एक सा फल मिला, यद्यपि यहाँ उनका नाम उल्लिखित नहीं है। उनमें से किसी को भी अपना शरीर त्यागना नहीं पड़ा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रपात बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहे हैं, एवरीबडी हैज टू फ्लाई हिज ओन एयरप्लेन। अर्थात
हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा तो दे सकता है। जैसे कई बार वॉर प्लेन्स एक साथ जाते हैं, तो ये सारे के सारे वॉर प्लेन्स क्या करते हैं, ये वॉर प्लेन्स एक दूसरे को प्रेरणा देते हुए, फ्लूइड बनाते हुए जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए जो आपका एनिमी है, जो आपका विपक्षी है, उसने एक प्लेन गिरा दिया, तो बाकी प्लेन ऐसा नहीं है वो उसको जाते हैं उस प्लेन के नीचे और उसको व्यक्ति को रेस्क्यू करके आते हैं। बाकी लोग अपना काम करते रहते हैं और अपने मिशन में आगे बढ़ते रहते हैं। तो उसी तरीके से भक्ति में जब भक्त लोग एक साथ आते हैं तो हम एक दूसरे को कृष्ण का स्मरण कराने का प्रयास करते हैं। एक दूसरे को भक्त लोग प्रेरणा देते हैं अच्छे से भक्ति करने की, वो भी देते हैं। किंतु कोई एक गारंटी नहीं ले सकता है कि हम आपको भगवत धाम लेके जाएंगे, अनलेस एंटिल कोई भगवान के भक्त मिलते पार्षद है। तो वो सारी की सारी चीजें इंडिविजुअल पे डिपेंड करती हैं। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि कृष्ण ने कहा है कि अगर मान लो कोई भक्त बन जाते तो इतने लोगों का उद्धार हो जाएगा, हाँ, ये जनरेशन का उद्धार हो जाएगा। उद्धार होने का मतलब क्या है, उन सबको पाप से उद्धार हो जाएगा और उन सबको भक्ति करने का मौका मिलेगा। किंतु हर आत्मा को खुद चूज करना पड़ेगा कि क्या वो भगवत धाम जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है। जैसे तुकाराम महाराज, वो उनके लिए जब वैकुंठ का विमान आया तो वो अपनी पत्नी से कहने लगे कि चलो चलो और वैकुंठ का विमान आ रहा है, फटाफट चलो। पत्नी कहती नहीं नहीं नहीं, हमको थोड़ा भैंसों की सेवा करनी है, अपने भैंसियों की सेवा कर रही थी। और उनको लगा कि हमारा पति तो पागल है, वो ये सब काम बोलते ही रहता है। और जब वो पहुंची तब तक पति ऑलरेडी विमान में ना भगवान का कीर्तन करते हुए वो वैकुंठ की ओर जा रहे थे। तो इस तरह से अगला व्यक्ति मौका दे सकता है, प्रेरणा दे सकता है, लेकिन फैसिलिटी का यूज करना है नहीं करना वो किस पे डिपेंड करता है, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि वो प्रबल इच्छा भगवत धाम जाने की, कृष्ण से संबंध रखने की, कृष्ण की सेवा करने की, वो किसको कल्टीवेट करनी है, वो हमको खुद कल्टीवेट करनी है। वो हमारे लिए कोई और कल्टीवेट करने वाला नहीं है। सो नो वन एल्स कैन डू दैट, वो हमको खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए लिखा हुआ है कि when flying an airplane one cannot take care of other planes, everyone has to take care of his own plane, and if there is any danger no other plane can help another in that condition. हालांकि यहाँ पे क्योंकि द्रौपदी और सुभद्रा ये भी कृष्ण के नित्य पार्षद हैं, तो ये लोग भी सशरीर भगवत धाम जाते हैं। तो हालांकि पांडव जो थे उन्होंने वेट नहीं किया, अरे चलो द्रौपदी को साथ में लेके जाते हैं, वो तो अपना चल दिए। लेकिन द्रौपदी ने, अरे ये लोग भगवत धाम जा रहे तो हम यहाँ बैठ के क्या करेंगे। तो इस तरह से द्रौपदी और सुभद्रा ये पीछे पीछे जाने लगे और ये लोग भी कहाँ चले गए, सेम शरीर में, उसी शरीर में ये भी भगवत धाम जाने लगे। सो दे वर लाइक, उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आइडल वाइफ्स। हालांकि पति भी उस लायक होना चाहिए कि वो भगवत धाम जा रहा है, लेकिन शुद्ध भक्त होने के कारण वो लोग भी कहाँ जाते हैं, भगवत धाम। ओके, नेक्स्ट श्लोक। या श्रद्धये तत् भगवत् प्रियाणां पांडव सुतानामिति संप्रयाणं शृणोति अलम स्वस्त्यैनं पवित्रं लब्धा हरो भक्तिमुपैति सिद्धिम्। पढ़ इसका सर पुण्यमूर्ति माता क्वेश्चन लेंगे। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। पांडु पुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है। अतएव जो भी इस कथा को भक्ति भाव पूर्वक सुनता है
वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी। हाँ पढ़िए। श्रील प्रभुपाद द्वारा तत्पर श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एवं पांडवों जैसे भगवत भक्तों की कथा है। श्री भगवान और उनके भक्तों की कथा अपने आप में पूर्ण है। अतएव भक्ति भाव से इसे सुनना श्री भगवान तथा उनके नित्य संगियों से सानिध्य प्राप्त करने जैसा है। मनुष्य श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अर्थात भगवत धाम प्रस्थान को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत पांडवों की सामयिक निवृत्ति नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे हरि। तो ये जो श्लोक है इसको बोलते हैं फलश्रुति। हाँ, सुनने का फल। तो श्रीमद् भागवतम का अगर कोई श्रवण करता है ध्यान से तो क्या होता है, उसका फल ये होता है कि ऐसा व्यक्ति, उसके अंदर भी वो भक्ति भावना जागृत होती है और उसको भी जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। तो यहां हम देखते हैं कि पांडुपुत्र, इनको भी जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है और जो सुनेगा इनके बारे में उसके अंदर भी भक्ति भावना उत्पन्न होगी, उसको भी वो प्रेरणा मिलेगी, मुझे भी पांडवों जैसा जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, और वो भी भक्ति में आगे बढ़ेगा। हालांकि जहां तक श्रीमद् भागवतम की बात आती है, अगर हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं तो हम भक्तों के साथ नहीं है। जैसे ब्रजवासी लोग हैं, ब्रजवासी लोग अगर इकट्ठे होते हैं तो क्या करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं। जब गोपी लोग कृष्ण से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र गई थी तो वो कृष्ण की रानियों से मिली और फिर सारी रानियां बताए नहीं कैसे कैसे कृष्ण ने उनको जीत के लेके गए, कैसे कैसे उनके साथ विवाह किया। और सारे गोपी लोग, वही गोपी लोग जो मथुरा की स्त्रियों को गालियां दे देती पहले, वो कृष्ण कथा में मग्न थी। तो इस तरह से जब भक्त लोग साथ में आते हैं वो क्या करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भी कृष्ण का या श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहा है वो कृष्ण और उनके भक्तों के साथ है, और जो कृष्ण और उनके भक्तों के साथ रहेगा निश्चित रूप से वो भगवत धाम जाएगा, बैक होम, बैक टू गॉड। ओके, पुण्यमूर्ति माता जी। प्रभु जी, जैसे ये जो पिछला श्लोक था इसमें बहुत क्लियरली दिया हुआ है, इससे क्लियर तो क्या ही होगा कि ये जो मतलब ग्राउंड लेवल पे आपको असिस्ट कर सकते हैं आपके गुरु, आपके पिता माता संबंधी सब। तो और कई लोग वो जो कहते हैं कि मतलब आप जब इनिशिएटेड हो जाते हो ये वो, तो मतलब आपकी गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको भगवत धाम लेके जाना। बट आई एम अंडरस्टैंडिंग कि अगर आप गुरु के इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्कोप फॉर यू। इज दैट अंडरस्टैंडिंग करेक्ट प्रभु? एक्चुअली क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने नहीं देने आगे जाने के, अगर आप इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो कर रहे हैं then there is absolutely no hope and scope for you. एक्चुअली बेसिकली ये टीचिंग जैसा है, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो देखते हैं कुछ लोग बहुत ईगर है, तो जो लोग ईगर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर लेता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए फिर टीचर क्या बोलता है कि ठीक है, किसी तरीके से इसके पास टाइम कम है तो कैसे कुछ कंसाइज नोट्स बना जाए, कुछ बनाया जाए, इसके लिए हेल्प की जाए, तो वो हेल्प करता है। कुछ चीज नहीं समझ में आती है तो ये एग्जाम्पल से, वो एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट है, आप उनके पीछे पीछे भागते रहिए, सर भी फोड़ देंगे, अब आत्महत्या भी कर लेंगे, तो वो चेंज नहीं होने वाला, उनको नहीं पढ़ना है, उन्होंने कसम खाई हुई है। तो वैसे लोगों के लिए टीचर कुछ नहीं कर सकता है। तो टीचर नहीं, बेसिकली गुरु। सेम चीज ट्रू है किसके लिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी। स्पिरिचुअल लाइफ में भी सिर्फ एक गुरु नहीं, हमारे दीक्षा गुरु है और शिक्षा गुरु भी है। तो जितना हम गाइडेंस सीख करेंगे, जितना श्रवण करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ट्रेन होने की कोशिश करेंगे, तो उतनी हमको फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन कोई ये नहीं चाहता है तो उसका फिर कुछ नहीं कर सकता। तो फिर वो गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे कुछ भक्त थे जो प्रभुपाद से दीक्षा के बाद में बाहर गए नहीं और 4 नियम भंग करना चालू कर दिया, तो प्रभुपाद ने क्लियरली बोला दे वर नेवर माय डिसाइपल्स। तो अभी दीक्षा हुई है और प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, वो मेरे डिसाइपल्स नहीं है।
इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी कई बार ऐसी स्टेटमेंट्स बोलते थे, कहते हैं दोज हु आर एक्चुअली माय डिसाइपल्स, जो वाकई में मेरे शिष्य हैं, उनको अगर मैं आज बोल दूं कि अपने परिवार को और जॉब को छोड़ के यहाँ पे आओ और गौड़िया मठ का कंस्ट्रक्शन करो, वो तैयार है। इसका मतलब जिसका वो लेवल का सरेंडर है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि ये मेरे शिष्य हैं, ना कि हर कोई मेरा शिष्य। तो इसलिए जो फॉलो करता है गुरु उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बट अब जो नहीं फॉलो करना चाहता है, विम्सिकल है, यहाँ अपना वो चल रहा है, उसका फिर कुछ नहीं कर सकते। हालांकि इस कॉन में कभी थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन टेंट आ जाता है, उसको ऐसे चीजें से कई बार भक्त लोग बिल्ड हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं ये सब। लेकिन अगर आप वाकई में किसी प्रोपासिस के पास में जाएंगे तो वो बताएंगे कि कैसे एक ऑर्गेनाइजर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है, लेकिन अपने स्पिरिचुअल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर व्यक्ति को खुद ही लेना पड़ता है। प्रीचिंग में हो सकता है, प्रीचिंग में यहाँ वहां पर आपको कहीं असिस्टेंस मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप फीडबैक पकड़ रहे हैं, तो हम जब कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो वो भगवान के नाम के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बनाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडिविजुअल की है, कोई और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। तो वो हमको याद करना है कि जब हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं, हम कृष्ण के साथ हैं, इनके साथ जो संबंध बनाना है वो किसको बनाना है, वो हमको ही बनाना है। गुरु ने काम कर दिया, हमको कृष्ण का नाम दे दिया है, कृष्ण का नाम देने के साथ साथ गुरु ने क्या किया है, हमको कृष्ण के साथ में एक पर्सनल मीटिंग दे दी है। अब वो पर्सनल मीटिंग को यूटिलाइज करना है नहीं करना है, वो सब किस पे डिपेंडेंट करता है, वो हम पे डिपेंडेंट करता है। सो दैट इज लाइक आवर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हम लोग को कि एक्सटर्नल वर्क को वर्क बोलते हैं इन जनरल, तो उसको उस तरह से ज्यादा लेते हैं कि ठीक है आपका भक्ति में कैसे संबंध है, एक्सटर्नल वर्क, एक्शन सेवा कैसी है। पर इंटरनली भी जो हम अपनी साधना डेली कर रहे हैं, जो इस्कॉन के सारे भक्त लोग कर रहे हैं, वो खासकर वो हर पर्सन पे डिपेंडेंट करता है, किस व्यक्ति को किस तरह से लेना है, किस तरह को नहीं लेना है। हर दिन हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग कैसे जब कर रहे हैं, कैसे जब नहीं कर रहे हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कुछ लोग अटेंटिवली करते हैं, कुछ लोग अटेंटिवली नहीं करते हैं, कुछ लोग भगवान के रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो वो सब इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ओके, यस सुमित चतन। Prabhuji, there's one article by one ISKCON leader called Uddharak Guru, where the writer is explaining the role of Diksha Guru, Siksha Guru, Prabhupada, and other senior Vaishnavas. So basically, Uddharak Guru, who delivers, that who is, so over there, the writer is also commenting that the Jiva's own endeavors is also one of the Uddharak Gurus. That Jiva's own endeavors also play a role in the Jiva's deliverance. देखिए गुरु ज्ञान दे सकता है, अब ज्ञान को कैसे किस हद तक फॉलो करना है नहीं करना है वो सब पर्सनल चॉइस है। लाइक हाँ, जन्माष्टमी को मैंने अक्सर सुना है बोलते हुए, तो वो अक्सर क्या बोलते हैं, कहते हैं कि कई बार लोग पूछते हैं कि प्रभु जी कितना टाइम लगेगा कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में, तो वो कहते हैं वो आपकी पर्सनल चॉइस है। आप किससे प्रेम कर रहे हैं, किससे प्रेम नहीं कर रहे हैं, कितने हद तक प्रेम कर रहे हैं, वो कोई आपको रोक सकता है क्या? वो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कितना कब किस पे कितना प्रेम करना चाहते हैं। तो बोलते हैं जैसे इंडिविजुअल चॉइस, ये सब इंडिविजुअल चॉइस है। तो इसीलिए ये सारी चीजें एटीट्यूड वाली है, हम किस चीज को पर्सनल लेते हैं, किस चीज को पर्सनल नहीं लेते हैं। जैसे डीडी वर्शिप है, कोई भी एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल ले सकते हैं हर उसका। डीटी वर्शिप, अब जो वैदिक पद्धति है डीटी वर्शिप की, वो क्या है, उसका गोल है मोड ऑफ गुडनेस पे आना। तो उसमें रिचुअल्स, साफ सफाई, ये सब इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है भक्त लोग नहीं करते हैं, भक्त लोग भी उसको फॉलो करते हैं और जितना हो सकता है उतना फॉलो करना चाहिए। बट हमारा गोल अलग है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य सिर्फ सत्वगुण में आने का नहीं है,
हमारा लक्ष्य है भगवान के साथ में संबंध बनाने का। तो डीटीज के साथ में एक रिलेशनशिप बनाना सेवा के माध्यम से, वो डीटी वर्शिप है। अगर हम उसको उस मूड में करते हैं तो क्या होगा, फिर हमारा डीटी से रिलेशनशिप क्लोज होगा और हमारी भक्ति में प्रगति होगी। सेम थिंग जप के साथ में, नाम जप के साथ है। तो जब हम लोग नाम जप कर रहे हैं तो नाम जप को या तो हम ब्यूटीफुली कर सकते हैं कि हाँ गुरु महाराज ने बोला है 16 माला 4 नियम, तो हम 16 माला 4 नियम करेंगे, ये ड्यूटी हो गई। या फिर कई बार कुछ लोग प्रेशर में भी करते हैं, अरे घर वाले पूछ ही रहे हैं, समाज वाले पूछ ही रहे हैं, करना तो पड़ेगा, अब क्या किया जाए। वो भी हो सकता है, वो और भी अच्छा नहीं है। लेकिन उसको अगर हम ले रहे हैं कि अरे ये हमारे गुरु की अमूल्य भेंट है हमको, कि हमको कृष्ण के साथ में टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है, उनके साथ रिलेशनशिप बनाने को मिल रहा है, अगर हम उस तरह से लेते हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारा जब वो अलग लेवल पे चला जाएगा, तो वो एक्चुअल चैंटिंग है। सो व्हेन वी टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिलेशनशिप विद कृष्ण। तो इसलिए कृपा है, और आजकल कलयुग में तो बहुत कृपा है। पहले क्या होता है, पहले जमाने में क्योंकि इतनी बुक्स इतने आराम से अवेलेबल नहीं थी, या फिर वो फैसिलिटी नहीं थी जैसे आजकल फैसिलिटी है, इसीलिए कोई साधु पुरुष मिल गया, सुनने को मिल गया, वो बहुत रेयर समझा जाता था। अभी बुक्स भरी पड़ी हैं, थोड़ा सा आपको कुछ इंटरनेट में टाइप करना, कोई बुक आ जाएगी आपके सामने। इतने सारे लेक्चर्स भरे हुए हैं इतने सारे भक्तों के, थोड़ा सा कुछ टाइप करिए तो वो मौका मिल जाएगा। बट मेन चैलेंज क्या है, हमारा खुद का एटीट्यूड, वो सबसे बड़ा चैलेंज। अदरवाइज कैसे कैसे प्रोग्रेस करना है, हमारे आचार्य लोगों ने बहुत वो लिखा है। जैसे मेरे बगल में बुक रखी है भजन रहस्य, भक्तिविनोद ठाकुर। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने शास्त्रम का यूज करके कैसे कैसे भक्ति में जपा में प्रोग्रेस करना है, वो सब लिखा हुआ है इसमें। तो हमारे सारे आचार्यों ने पूरा हमको वो दिया हुआ है, लैंड मैप, जिसको रोड मैप कहते हैं, रोड मैप पूरा दिया हुआ है। We have to just follow. ओके, चलिए। तो सुमित चैतन्य प्रभु हैड टू डू सम मैनेजमेंट, पहले हमने थोड़ा एंड कर देते हैं। नंदरा श्रीमद् भागवतम की जय, शिव गोपाल की जय, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। शिव गोपाल की जय।